सभी को जय मसीह की। आज का ठहराया हुआ पवित्र वचन है योएल नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय का 12 से 13 पद, जिसमें लिखा है, तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। मेरे प्रियो, वचन कहता है, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। उपवास एक ऐसा साधन है जिससे हम ईश्वर के करीब आते हैं, उसे पूरे दिल से खोजते हैं। अगर आप एक सही उद्देश्य या सही मकसद से उपवास प्रार्थना करते हैं, तो उपवास हमेशा एक बड़े कार्य या बड़ी आशीष को आपके जीवन में लेकर आती है। बाइबल में बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब लोगों ने उपवास के साथ प्रार्थना किया, तो परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया और उनके जीवन में बहुत अद्भुत काम किए। हम एक और वचन के माध्यम से समझेंगे कि उपवास का प्रतिफल हमें कैसे मिलता है। योना नबी की पुस्तक उसका 3 अध्याय का 1 से 10 पद, जिसमें लिखा है, तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूँगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना ने नीनवे नगर पहुंचकर वहां के लोगों से यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि नीनवे में बहुत पाप बढ़ गया था। भविष्यद्वक्ता योना के द्वारा परमेश्वर का संदेश सुनने के बाद नीनवे नगर के लोगों ने भी पश्चाताप किया और उपवास किया। यह समाचार नीनवे के राजा के कान में भी पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठकर अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया और नीनवे के लोगों को आज्ञा दिया कि क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी ना खाए। वे ना खाए और ना पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और अपने कुमार्ग से फिरे। हम पाते हैं कि मनुष्य और पशु सभी ने उपवास किया, किसी ने भी भोजन नहीं खाया और ना पानी पिया और परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया, क्योंकि हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, विलंब से कोप करने वाला, करुणा निधान है, दुख देकर पछताने वाला परमेश्वर है। हम लोग और एक वचन देखेंगे, पहला राजा उसका 21 अध्याय का 27 से 28 पद, जिसमें लिखा है, राजा अहाब ने जब उपवास किया तब वह नम्र और दीन हो गया। अब परमेश्वर ने उस पर आने वाली विपत्ति को, समस्या को दूर किया। अगर आपका मन भी कठोर है या किसी के प्रति गुस्सा है, तो आप उपवास के साथ प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपके मन को भी राजा अहाब के मन की तरह नम्र और दीन करेगा। आपने देखा, जब नीनवे के लोगों ने उपवास के साथ प्रार्थना किया तो वहां के लोगों को बड़ा प्रतिफल मिला। परमेश्वर ने उसे नष्ट नहीं किया। परमेश्वर चाहता है कि हम मनुष्य भी नीनवे के लोगों की तरह और राजा अहाब की तरह पश्चाताप करें और अपने तौर तरीके बदलें। जब हम उपवास करके अपने मन को बदलेंगे तो परमेश्वर भी हमें अपनी आशीष देगा। वह हमारे मन को नम्र और दीन करेगा। आप देखेंगे कि आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा। आप कोई भी काम को करेंगे तो उसमें सफल होंगे।
हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, परमेश्वर हर समस्या से हमें बाहर निकालेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर दयालु है, करुणामय है, विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है। तो आइए हम परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करें, हर बुरे काम से अपने आप को बचाए रखें और उपवास के साथ प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की विपत्ति ना आए। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर, स्तुति 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 हो पिता परमेश्वर, राजा के राजा, प्रभु के प्रभु, स्तुति के योग्य पिता। हालेलुया पिता परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, विलंब से कोप करने वाले परमेश्वर, दुख देकर पछताने वाले परमेश्वर। पिता, हम आपका सम्मान करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं। हम सभी आपके सम्मुख आते हैं पिता, हम अपने आप को नम्र और दीन कर सके, आपके प्रतिफल को पा सके, क्योंकि आप हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य करते हैं। पिता, आप हर एक बीमारी को दूर कर, जो पढ़ाई में कमजोर है उसे आप अपनी बुद्धि दीजिए, जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जिसका एग्जाम चल रहा है, आप उन सबों को सफल कर मेरे पिता। जिसके पास संतान नहीं है, आप उसे सुंदर सी संतान की आशीष दे। जिन्हें जीवन साथी की जरूरत है, आप उसे जीवन साथी की आशीष दे पिता परमेश्वर। पिता, जिस घर में पति पत्नी में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, उस घर में आप अपनी शांति दे, वे एक दूसरे को समझने पाए। जिसके बिजनेस में घाटा या नुकसान हो रहा है पिता परमेश्वर, आप उसके बिजनेस में आशीष दे पिता, हर एक कमी को आप दूर कर पिता परमेश्वर। पिता, और आपसे हम लोग क्या मांगे, मांगने से पहले आप हमारी हर एक आवश्यकताओं को जानते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, दया से सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर का पवित्र वचन आप सभी के पास पहुंचे, इसके लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।